जय श्री राम भाइयों। सो वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं मैं इस न्यू और फ्रेश वीडियो में। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू गेन वेट्स और फैट्स। जो बहुत से भाइयों के जो वो होते हैं मिसकंसेप्शंस कि भाई हम कितना भी खा ले हमारा फैट नहीं बढ़ता। भाई नहीं ब्रो, फैट बढ़ता है, बस गलत तरीके से बढ़ता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और या कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में दिखती है। तो आप खाते तो बहुत हो, ठीक है, पर उस हिसाब से नहीं खाते हो जितना आपको खाना चाहिए, या वो चीज़ नहीं खाते जो आपको खाना चाहिए। बेसिकली इस वीडियो में वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या मिस्टेक्स है, क्या चीज़ें आप करते हो। जो हमारे पतले भाई लोग हैं वो जो इतने ज़्यादा दुख दुविधा लोगों की इतनी बातें सुनते हैं भाई, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद कोई बंदा आपके मुंह पे जो बोल दे, भाई कोई बंदा नहीं बोल पाएगा आपके मुंह पे। इस टिप्स को, इस वीडियो की एक एक बातों को अपने जहन में उतार लेना भाई, बहुत बढ़िया नॉलेज देने वाला हूँ। लेट्स गो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई पहले आपको आपको दो तीन चीज़ें जाननी होगी कि अगर आपको फैट गेन करना है या बॉडी वेट गेन करना है, या फिर जो भी आपका गोल है। मतलब बेसिकली तीन टाइप्स के बॉडी टाइप होते हैं। पहला होता है एक्टोमॉर्फ, दूसरा होता है एंडोमॉर्फ और तीसरा होता है मेसोमॉर्फ। पहले बात करते हैं अपने एक्टोमॉर्फ भाई लोगों की। तो एक्टोमॉर्फ वही बंदे होते हैं जो हमारे भाई पतले होते हैं। पतले भाई लोग जो होते हैं, जो कहते हैं भाई, बहुत शिकायतें रहती है उनकी कि भाई ऐसा है वैसा है भाई, कि हम बहुत पतले हैं, लोग हमें देख के ऐसी बातें कहते हैं, गालियाँ देते हैं, ये कहते हैं। दोस्त लोगों में तो चलते हैं भाई, पर जो हमारे रिलेटिव्स आते हैं वो हमें जो कहते हैं कि अपने बच्चों को कुछ खिलाया करो, या यूं कह लो कि आप कहते हो कि हम खाते तो हैं पर हमारे शरीर में नहीं लगता। भाई बेसिकली आप खाते तो हो, लेकिन सिर्फ खाना और निकालना ये कोई लाइफ का पार्ट नहीं है भाई। आपको खाना है, उसे शरीर में लगाना भी है, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। पहला हो गया एक्टोमॉर्फ, दूसरा होता है हमारा एंडोमॉर्फ। तो एंडोमॉर्फ वो बंदे होते हैं जो बंदे जैसे फैटी बंदे होते हैं, जिनकी बॉडी पे फैट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। जैसे मान लो मेरा भी एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप है, मैं कुछ भी खा लूँ, मैंने ऑयली या फिर कुछ वैसा तला भुना खा लिया या बाहर का कुछ जंक फूड वगैरह खा लिया, तो मेरी बॉडी पे नेक्स्ट डे फैट थोड़ा बहुत दिखने लग जाता है। मतलब रिजल्ट जो है फैट का बहुत जल्दी दिखता है, उसे कहते हैं एंडोमॉर्फ। उनके लिए, एंडोमॉर्फ बंदों के लिए रिप्ड होना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। देन थर्ड बॉडी टाइप होती है, वो होती है हमारी मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ भाई वो बंदे होते हैं जो इंडिया में बहुत कम परसेंटेज होती है मेसोमॉर्फ की। मेसोमॉर्फ जो बॉडी टाइप होता है वो होता है स्क्वायर शेप्ड बॉडी टाइप, यानी कि एक बढ़िया फिजिक जिसे कह सकते हैं। आपने अपनी सोसाइटी में या अपने आसपास के लोगों में ये चीज़ देखी होगी कि वो बंदे एक्सरसाइज तो नहीं करते, या मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो शेप है, बहुत अच्छा देखने, मतलब अट्रैक्टिव दिखता है, देखने में बढ़िया लगता है। तो वो होते हैं मेसोमॉर्फ। जैसे हमारे बहुत से हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह मेसोमॉर्फ के, पर वो तो भाई खैर फिजिकल एक्टिविटीज़ में हैं, पर बहुत से ऐसे देखने को मिलते हैं भाई, मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत से ऐसे बंदे होते हैं मेसोमॉर्फ के। तो ये तीन वर्ड टाइप होता है, पर लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टोमॉर्फ के ऊपर, जो हमारे सभी भाई हैं जो चाहते हैं कि उनकी बॉडी पर फैट चढ़े। मतलब फैट नॉट मीन्स कि मतलब बैड फैट की चर्बी लटक रही है, ये हो रहा नहीं भाई। गुड फैट्स, बिल्कुल लीन मसल गेन होगी, गुड फैट के साथ मसल भी बढ़िया गेन होगी, तो तभी आपका विकास है भाई, ठीक है। फैट के साथ साथ और भी चीज़ें होती है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, तो यही है। और अब आगे बात करते हैं हम थोड़ी डाइट वगैरह की, और भी टिप्स देता हूँ आपको कि क्या चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में खाना क्यों नहीं लगता एक्टोमॉर्फ वाले बंदों के लिए। भाई खाना तब लगेगा, पहले तो बेसिकली रीज़न आपको जानना होगा कि रीज़न जो होता है ना फैट चढ़ाने का,
वो होता है भाई कैलोरीज। कैलोरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेनिंग वेट्स और फैट्स। कैलोरीज रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फर्स्टली आपको जानना होगा कि आपका जो डेली डेली वो को पैसा बर्बाद Done. आपको डाइट वगैरह से जानने से पहले आपको जानना है, पहले आपको अपने ऊपर स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ऊपर स्टडी करेंगे, अगर आपका रियली में आपका गोल है कि आपको फिटनेस चाहिए, अपनी बॉडी पर फैट चाहिए, आप सीरियस हो अपने आप को लेकर के, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो अपने ऊपर स्टडी करनी है कि आपका देखो, मुझे नहीं पता कि आपकी वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी एज क्या है। तो आपको पहले अपना जानना है मेंटेनेंस कैलोरी, आपकी जो डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है। तो वो आपको जानना है कि डेली आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, वो आपको जानने की ज़रूरत है। आप वो चीज़ें जानोगे तभी उस चीज़ पर वर्क आप कर पाओगे। अब साइंस की देखते हैं भाई। अब मान लो लेट्स सपोज जो मेजर डेली कैलोरीज होती है बंदों की, वैसे ही तो पर बंदे पर डिपेंड करती है, जो मैंने आपको बताया कि उनकी हाइट, वेट और एज पर डिपेंड करती है। लेकिन जो मेजर देखा गया है वो होता है 2000 कैलोरीज पर बंदे की। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपकी 2000 कैलोरीज है एक दिन की, तो अगर आप 2000 कैलोरीज से थोड़ा ज़्यादा खाएंगे तो उस दिन पर आपका वेट उस दिन बढ़ जाएगा। और अगर आप 2000 से कम कैलोरीज खाओगे तो उस दिन आपका वेट कम जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, साइंस का ये कहना है, और ये चीज़ें वर्क भी करती है, चीज़ें रियल है भी। वैसे अब जान लीजिए, आप कैलोरीज देखा जाए तो वो हर चीज़ में होता है भाई, हर चीज़ में। आप रोटी खा लीजिए, आप बर्गर, चीज़, जो भी चीज़ है, घी वगैरह जो भी खा लीजिए आप, आपको हर चीज़ में कैलोरीज देखने को मिलेगा। खाने के हर आइटम में कैलोरीज होता है। अब देखिए, दो तरीके होते हैं अपने बॉडी पर फैट चढ़ाने के। पहला होता है भाई कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन या मोमोज वगैरह खाकर अपनी बॉडी पर फैट चढ़ा लीजिए। और एक दूसरा होता है आप अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट वगैरह, या सेब, केले, संतरे, भाई मतलब जो बढ़िया डाइट होती है ना, वो चीज़ें खा करके आप अपनी बॉडी पर फैट चढ़ाएं। तो दो तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो पहला तरीका होता है भाई वो लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके लॉन्ग टर्म में आपके शरीर को मार पड़ सकती है, आपकी सेहत को मार पड़ सकती है। तो पहला तरीका तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, लेकिन अगर आप दूसरा तरीका यूज़ करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी ट्रेन होता है। अगर आप बॉडी आपकी अच्छी होगी तो आपका माइंड भी स्वस्थ होगा भाई। तो बॉडी को तो ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये थोड़ी बोनस टिप थी। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अब अगर आपको अपने शरीर पर फैट चढ़ाना है या वेट चढ़ाना है तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी। अब आपको पता ही है कि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, दो हाथ से ही तालियां बजती है। तो अब एक हाथ में है आपके एक्सरसाइज और दूसरे हाथ में आपकी न्यूट्रिशनेबल डाइट, हेल्दी डाइट्स। अब इन दोनों के मिक्सचर से ही आप तालियां बजेगी आपके ऊपर। ठीक है भाई, तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जो बंदे कहते हैं हम खाते हैं पर शरीर पे नहीं लगता, भाई वो यही कारण होता है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। मेजर रीज़न यही होता है बंदों का कि वो कुछ करते ही नहीं, सिर्फ खाते हैं। भाई सिर्फ खाना नहीं है, खाना और निकालना नहीं है ब्रो, आपको कुछ अलग करना भी है। अगर आप शरीर में अगर शरीर से काम नहीं लोगे तो शरीर पे खाना लगेगा भी नहीं। तो आपको शरीर से काम करना है, मेहनत करनी है, तब जाकर आपके शरीर में खाना लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें करना ज़रूरी भी है भाई। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं एक्सरसाइज में, वो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। आप देखो, कार्डियो तो आप कम करना, पर ये नहीं है कि नहीं करना ज़रूरी है, क्योंकि कार्डियो अपने हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका हार्ट जो है वो स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। तो कार्डियो तो ज़रूरी है। आप ट्राई करें, वेट लिफ्टिंग ट्राई करें, फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइज करें, या आप पुशअप्स वगैरह, पुलअप्स, सपाटे, भाई बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है भाई, तभी बॉडी पर खाना लगेगा। अब दूसरी बात करते हैं डाइट की। आप डाइट में क्या ले सकते हैं? तो डाइट में आप राइस ले सकते हैं, पोटैटोज ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं,
फिश ले सकते हैं, हॉल एग्स ले सकते हैं, और भाई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, स्वीट पोटैटोज, भाई सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें हैं यार। आप लोगे, आप स्टडी करोगे उसके ऊपर, तब आपको चीज़ें पता चलेगी। डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है भाई। तो आप अपनी कैलोरीज की, ये नहीं कि सिर्फ कैलोरीज को ही देखें, कैलोरीज के साथ साथ आप प्रोटीन का भी ध्यान रखें। इफ़ यू वांट्स टू गेन लीन मसल मास, अगर आपको चाहिए तो आप फैट के साथ साथ अपने मसल पे भी ध्यान दें, मतलब मसल आई मीन टू से कि प्रोटीन का भी ध्यान दें। देखें कि किस डाइट में कितना प्रोटीन मिल रहा है, क्या है, कैसे है। स्टडी करना बहुत ज़रूरी है अपने शरीर के ऊपर। स्टडी करेंगे तभी आपको चीज़ें पता चल पाएगी, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, टिप्स है, ठीक है। तो आपका, जिससे आपका बॉडी फैट बढ़ेगा। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे साथ क्या था भाई। पहले मैं था पतला, ठीक है, जब मैं बचपन में था छोटा सा, तब मैं था पतला। तो बेसिकली उस टाइम क्या था कि मैं पतला था, लेकिन जो मैं डाइट मतलब खाना वगैरह जो लेता था वो ऑयली बहुत था मेरे खाने में। तो उस टाइम पे तो मुझे असर नहीं दिखा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसे लॉन्ग टर्म में मुझे क्या दिखा कि मैं खाता था और सो जाता था। मतलब बहुत आलसी था मैं पहले के टाइम में। खाना, सोना, और खाना भी सिर्फ तला वगैरह, जैसे रोटियां सेक के ऑयल से, वो बहुत खाया करता था मैं भाई। और बाहर का जंक फूड वगैरह, चाउमीन, ये रोज़ का था मेरा, जिसकी वजह से भाई मेरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फैट चढ़ गया। वो भी गुड फैट नहीं भाई, वो बैड फैट ही था, बहुत बेकार था। तो अब मैं आई एम ट्राइंग टू डू लूज़ माई फैट्स। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई अच्छा खाने का, घर का खाने का, और नॉन वेज तो अवॉइड ही कर रहा हूँ यार मैं। अपना बढ़िया चलेंगे देसी डाइट के साथ। तो भाई चैनल पर बने रहना, और भाई को सपोर्ट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।